नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त हेमंत। आशा करता हूँ आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कक्षा 8 के साइंस के चैप्टर 1 को, उसी के आगे को अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने उसमें आपको सारांश के रूप में बताया था, उसमें थोड़ा सा हम अपडेट करेंगे उस जानकारी को। जैसे सबसे पहले कृषि पद्धतियाँ, मिट्टी तैयार करना। देखिए, कोई भी फसल जब लगती है तो सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है। तो मिट्टी तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है। देखिए, मिट्टी क्या होती है? मिट्टी जो होती है उसको उपजाऊपन जो होता है वो नीचे होता है, उसको ऊपर लाने के लिए कुछ यंत्रों के माध्यम से, जिनको हम हल, कुदाली, कल्टीवेटर कहते हैं, इनके द्वारा मिट्टी को खोदा जाता है और उसको ऊपर लाया जाता है, भुरभुरी किया जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं मिट्टी तैयार करना, जिससे कि हम अच्छे तरीके से उसमें फसल प्राप्त कर पाए। दूसरा हमारा होता है बुआई के क्या चरण होते हैं। देखिए, जब भी हम कोई बुआई करने वाले हैं, बोनी जो बोलते हैं हमारे कृषक लोग, तो बोनी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज का चुनाव, कि हम कौन सा बीज बोएं जो हमारी मिट्टी को भी सुटेबल हो और अच्छी मात्रा में हमें उससे उत्पादन मिल सके। तो इसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो सबसे पहले इसका चुनाव होने के बाद हम उनको बोएं किस प्रकार से, ये इसके लिए भी कुछ परंपरागत तरीके होते हैं। परंपरागत तरीके में एक हल के ही तरह एक और कीप नुमा आकृति उसमें लगी होती है ऊपर, उसमें बीजों को डाला जाता है और वो धीरे धीरे एक एक दो दो कर कर जाते, जो कि परंपरागत था। काफी पहले इसका उपयोग किया जाता था बहुतायत में, लेकिन अब जो है वो सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, जिसको हम बोनी मशीन बोलते हैं, बोनिंग मशीन बोलते हैं। इसमें भी अब कई प्रकार आ गए हैं सीड ड्रिल मशीन में। सीड ड्रिल मशीन में जो बेसिक होता है उसमें ये होता है, ऊपर एक पेटी लगी होती है, जिसमें हम ऐसे पेटी लगी होती है एक ऊपर, इसमें हम हमारा बीज भर देते हैं। 1 एकड़ में हमें कितना बोना है और उसमें कुछ पॉइंट लगे होते हैं कि आप कितनी दूरी पे उसे बोना चाह रहे हैं। इस चीज को याद रखिए, ये उसमें दो चीजें होती हैं। और नीचे जो होते हैं फर लगे होते हैं और एक पाइप लगा होता है, जिसके माध्यम से बीज वहां पर मिट्टी उखड़ती है और बीज उसके नीचे चला जाता है। और अब एक और भी आन लगा है, जिसमें खाद भी अलग से रखा जाता है। इसमें अब पेटी में 2 पार्ट बना दिए जाते हैं। अपडेट जो आ गया उसमें खाद अलग से रखा जाता है और बीज अलग से रखे जाते हैं। तो ये समय समय के हिसाब से अलग अलग, जो जैसे ही हमारा आधुनिकता आई है तो चेंजेस आते रहते हैं। दूसरी बात जो है, परंपरागत भी मैंने आपको बता दिया है। और जब एक बार बोनी हो जाती है तो बोनी होने के बाद क्या होता है कि जो हमारे फसल होती है उसके साथ अनचाहे बहुत सारे पौधे भी उग जाते हैं, जिसकी जो क्या करते हैं, हमारी फसल की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। काटते टाइम भी वो बाधा करेंगे, वो पौधे को बढ़ने नहीं देते हैं। तो इसलिए वो कहलाते हैं खरपतवार। तो उनको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है? खरपतवार नाशी का उपयोग करना होता है। कई बार हाथ से भी उसे हटाया जाता है कई जगहों पे, लेकिन अभी जो है स्प्रेयर के माध्यम से दवाई आती है उसके लिए, 2D 4D कर ऐसी दवाइयां हैं, जिसको कि हम पानी में मिलाते हैं और पंप के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा, पंप के माध्यम से एक पाइप से इस प्रकार से पंप चलता है और उसको छिड़काव किया जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारी जिस चीज की फसल है उस पौधे को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन खरपतवार खत्म हो जाती है। और जब हम फसल लगा रहे हैं तो उसकी उर्वरकता को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? खाद एवं उर्वरक डालना। अब खाद और उर्वरक डालने का सही समय होता है, जो होता है वो बोनी के बाद कुछ समय बाद उसका सही समय आता है। खाद और उर्वरक दोनों ही अलग चीजें, इस चीज को याद रखिएगा, जो कि उपजाऊ बनाते हैं और हमारी अच्छी वृद्धि हो, ये डिसाइड करते हैं। तो देखिए, खाद जो होता है वो प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, खेतों में तैयार किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंडे का खाद। और इस प्रकार से जो हमारे नेचुरल खाद होते हैं वो होता है खाद। और उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और जो खाद होता है वो खेतों में तैयार किया जाता है। दूसरा, उर्वरक में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इनकी मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि खाद में इनकी मात्रा यदि हम उससे तुलनात्मक स्तर पे काफी कम होती है। तो ये इन दोनों में होता है। और जब हम खाद और उर्वरक डाल देते हैं तो एक और महत्वपूर्ण चरण आता है सिंचाई।
सिंचाई जो है, पुराने समय में सिंचाई करने के एक अलग तरीके होते थे, जिसमें पशुओं का भी उपयोग किया जाता था। तो वो जो तरीके होते थे, जैसे मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गया, रहट हो गया। रहट में क्या होता था कि एक वृत्ताकार आकृति में, ऐसा वृत्ताकार आकृति में एक डंडा होता था, इससे एक पशु को बांध दिया जाता था और रस्सी से ऐसे गोल में बाल्टियां टाइप के लगे होते थे, जिससे कि जब वो पशु यूं घूमता था वर्क में, तो वृत्ताकार आकृति में, तो क्या होता था कि रस्सी मुड़ जाती थी और वो ऊपर आती थी, पानी ऊपर आ जाता था। फिर पशु वापस उसको रिवर्स घुमाया जाता था तो वो वापस से नीचे चली जाती थी। तो ये प्रक्रिया रहट होती थी। ये पुराने सिस्टम है जिसको जानना ज़रूरी भी है हमें। और उसके बाद जो चेंजेस आए, जैसे कि मैंने बताया, आधुनिकता तो हर जगह ही है, तो यहाँ पर भी आधुनिकता आई। इसमें छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, कई गाँव में इसको चिड़िया बोला जाता है। ऐसे पाइप होता है जो हमारे मेन पाइप से लगा होता है और ऐसा होता है, और उसमें यूं घूमती रहती है पत्ती, तो वो पानी को चारों तरफ सर्कुलेट करती रहती है। वो होती है कौन सी विधि? छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम। और दूसरा एक और सिस्टम आता है जिसमें हम पानी की बचत करते हैं और सीधा जड़ में पानी पहुंचे, वो होती है ड्रिप, जो कि बहुत अच्छी विधि है। इसमें छोटे छोटे पाइपों का उपयोग किया जाता है। छोटे छोटे पाइप होते हैं और जो कि पौधे के जो होता है, सीधा जड़ में जाकर वहां पर एक छेद होता है और वो वहां पर पानी देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पानी की बचत भी होती है, और ज़्यादा पानी खर्च नहीं होता और बेहतर हमारी फसल उत्पन्न होती है। फिर जो होता है कटाई, कटाई के लिए भी पुराने जो थे वो हाथ से काटते थे, उसको दातरा बोला जाता था। ये यंत्र जो होता था उसे दातरा, इस प्रकार से होता था वो, ये ऐसा, तो इसको बोला जाता था दातरा। तो अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब जो है हार्वेस्टर मशीनें आ गई हैं, थ्रेसिंग मशीन आ गई है। थ्रेसिंग इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें हम जो हमारी फसल उत्पन्न होती है उसे अलग करते हैं और जो भूसा निकलता है उसे अलग कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेसिंग। और जो फटकने के लिए भी एक मशीन, जो हम फटकते हैं, आपने देखा होगा घरों में माताएं बहनें फटकती हैं, तो फटकने के लिए भी एक मशीन होती है, विनोइंग मशीन। एक बड़ी मशीन होती है जिसे पंखा कहा जाता है गाँव में, तो उसके माध्यम से हाँ ये होता है कि उसको फटक के एकत्रित कर लिया जाता है। भंडारण के लिए छोटे किसान जो होता है अपने घरों में एकत्रित करते हैं, और जो बड़े किसान होते हैं उनके लिए बड़े बड़े जो होता है वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं, ताकि इन्हीं को वहाँ पर तरीके से रखा जा सके जहाँ पर हमारी फसल को नुकसान ना पहुँचे और सही समय पर उसे बेचा जाए। तो इस चैप्टर को यदि हम पढ़ें, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। वो हर साल इस चीज़ को अपने आसपास देखते हैं, साल दर साल देखते आ रहे हैं, तो उनको इसको समझने में कोई समस्या नहीं होने वाली। और यदि इसमें आपको लगता है कि कोई कमी है तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे उस कमी को दूर करने की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कृपया कर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।